जनमुद्दे में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आप सभी के साथ वैशाली। जनमुद्दे में आज हम बात करेंगे सिवनी जिले के केदारपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की, जहां स्वास्थ्य सुविधाएं चरमराई हुई है। यहां स्वास्थ्य केंद्र कर्मचारियों के अभाव में जूझ रहा है। इतना ही नहीं, ग्रामीण यहां इलाज कराने के लिए भी तरस रहे हैं। क्या है पूरा मामला, जानेंगे और फिर इसी पर चर्चा भी करेंगे। तो शुरू करते हैं जनमुद्दा। सिवनी मुख्यालय से 150 किलोमीटर दूर केदारपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित है, जो कि 25 सालों से कर्मचारियों के अभाव से जूझ रहा है। जी हां, सरकार और नेताओं के बड़े बड़े वादे, बड़ी बड़ी कहावतें चलती हैं। साफ सफाई स्वास्थ्य के प्रति सरकार बहुत ही सजग है, लेकिन केदारपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में केवल ये बोल वचन ही रह गए हैं। केदारपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के तहत लगभग 50 गाँव आते हैं, जहाँ दूर दूर से लोग इलाज करवाने के लिए भी आते हैं, तरस भी रहे। यहाँ पर जैसे तैसे अभी डॉक्टर, फार्मासिस्ट और लैब टेक्नीशियंस की ज्वाइनिंग हो चुकी है, लेकिन उनकी अनुपस्थिति से ग्रामीण इलाज करवाने को तरस रहे हैं। यहाँ पर कर्मचारी जैसे तैसे 11 से 12 तक आते हैं और 2 बजे के लंच टाइम पर चले जाते हैं, जबकि स्वास्थ्य विभाग की ओर से निर्धारित 9 बजे से 2 बजे और 4 से 5 ओपीडी व्यवस्था बनाई गई है। कई बार इस मामले की शिकायत भी की गई, पर जिम्मेदार है कि इस ओर ध्यान नहीं देते हैं। अस्पताल में क्या करवाने आए? इंजेक्शन लगवाने आए। क्या हो रहा है? कमर में दर्द। डॉक्टर भी नहीं आए हैं, दवाई देने वाला भी नहीं आया है, कैसे इलाज करवाएंगे? और क्या कहना है मामले में? बैठने हैं, आँख देखो दवाई। इलाज तो होगा शायद, हम कहा देख रहे हैं अंदर दवाएं हैं वगैरह सब में सुविधाएं तो दवाई देने वाला है? नहीं है। इलाज करने वाला है? नहीं है। कैसे खुश हैं फिर? पर हम आ गए अस्पताल में तो हम सोच रहे हैं कि यहाँ हमको इलाज मिल सकता है। इसलिए हम खुश हैं क्योंकि हम आ गए, हमारी परेशानी उनको बता रहे हैं और जो सेवा देगा वो उपलब्ध नहीं है। अगर यहाँ दवाई देने वाले और डॉक्टर नहीं आया तो फिर हम सिवनी जाएंगे। सिवनी अस्पताल सबसे बड़ा अस्पताल वही है। और कलेक्टर साहब के पास हम शिकायत बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर तो सुविधाएं हैं पर डॉक्टर उपलब्ध नहीं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये केदारपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। यहाँ कल भी मेरे द्वारा अधिकारियों को जानकारी दी गई थी कि यहाँ फार्मासिस्ट, डॉक्टर जो है अनुपस्थित रहते हैं। आज भी यहाँ डॉक्टर एवं फार्मासिस्ट अनुपस्थित हैं। इसके चलते जो है यहाँ मरीज परेशान हो रहे हैं। इस पर कोई उच्चाधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं और आज भी यहाँ वही परिस्थिति बनी हुई है। तो बड़ी विडंबना की बात है यह है कि जो अस्पताल मरीजों के स्वास्थ्य सेवा के लिए बनाया गया है, वो खुद ही बीमार चल रहा है। कह सकते हैं बीमार अस्पताल इसलिए क्योंकि जो सुविधाएं अस्पताल में मरीजों को मिलनी चाहिए वही उनको नहीं मिल पा रही हैं। इसकी वजह से वहां के जो मरीज हैं, जो ग्रामीण हैं, यहाँ पर परेशानी उनके सामने खड़ी हो गई है कि आखिर वो इलाज कराने जाए तो कहाँ जाए, क्योंकि अगर यहाँ आते हैं तो उनको ना ही डॉक्टर मिलते हैं, ना ही कर्मचारी मिलते हैं और ना ही दवाइयां मिलती हैं। अब इसी में अगर कोई बड़ी बीमारी से ग्रसित या फिर कोई गंभीर बीमारी वाला इंसान, मरीज वहां पर पहुंच जाए तो सीधे सीधे उसकी तो जान पर बन आएगी, क्योंकि वहां पर तो डॉक्टर ही नहीं है। चलिए इसी पर आज ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे संवाददाता से पहले बात करते हैं। महेंद्र अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं सिवनी से। महेंद्र, कह सकते हैं कि बीमार अस्पताल, क्योंकि जब डॉक्टर ही वहां पर नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाएं ही नहीं मिल रही हैं, तो पूरी तरीके से यही नाम दिया जा सकता है कि बीमार अस्पताल तो खुद ही बीमार है। क्या कहेंगे? वैशाली जी, यह तो क्लियर है। हमने अभी तक सुना था कि कागजों में नीचे जमीनी स्तर पर काम होते हैं, लेकिन अस्पताल और स्वास्थ्य विभाग में भी अब यह चलने लगा है कि कागजों में तो देखेंगे तो वहाँ फार्मासिस्ट, डॉक्टर एवं स्टाफ पूरा उपलब्ध होगा, साफ सफाई के लिए पैसे जो है वो निकल जाएंगे। सरकार की जो कागजों में है या फिर कर्मचारी है वह पूरा अप टू डेट दिखेगा, लेकिन जब मरीज और हम वहाँ जाके स्थिति देखेंगे तो अस्पताल खुद बीमार नजर आता है। ना अस्पताल में कोई कर्मचारी आते हैं और ना कुछ एक स्टाफ आ जाता है जो बस बताने को रह जाता है कि आज डॉक्टर नहीं आए, आज फार्मासिस्ट नहीं आए, जबकि यह व्यवस्था है सरकार की नजरों में। या वरिष्ठ अधिकारियों से पूछे तो वो कहते हैं कि यहाँ पे पदस्थ है डॉक्टर एवं स्टाफ भी, लेकिन इनकी लापरवाही है किसकी कहना चाहिए कि समासी के कारण अधिकारी और कर्मचारी अपने कुर्सियों से नदारद रहते हैं और अधिकारी इनके ऊपर कार्रवाई नहीं करते हैं या प्रश्न चिन्ह है।
जी महेंद्र, यहाँ जानना चाहेंगे कि कितना स्टाफ है वहां पर, कितने डॉक्टर और उसके अलावा कितना स्टाफ है उस अस्पताल में पदस्थ किया गया है? यहाँ पे स्टाफ की बात की जाए तो 7-8 स्टाफ है, जिसमें एक डॉक्टर है, फार्मासिस्ट है, नर्स वगैरह है, जो और सफाई कर्मचारी हैं। सभी कागजों में तो उपलब्ध है, लेकिन आते नहीं है, ये समस्या है। नहीं तो कितनी संख्या जो है, जैसे कि आपने बताया कि एक ही डॉक्टर है वहां पर, तो कितनी संख्या में जो है मरीज वहां पर रोज की पहुंचते हैं इलाज कराने के लिए? थोड़ी जानकारी चाहेंगे आपसे। आसपास 50 जो ग्राम है, ग्राम पंचायत कहना चाहिए। इस बीच में से जो लोग हैं, उसकी संख्या कम से कम 50 से 60 मरीज आते हैं, लेकिन इलाज ना मिलने के कारण धीरे धीरे वह जो विकास खंड घनसौर है उस ओर चले जाते हैं, या जो आसपास डॉक्टर बैठते हैं उनसे इलाज करके संतुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि सरकारी अस्पताल में कर्मचारी डॉक्टर का न रहना ही पूरे सिस्टम को अस्त व्यस्त कर रहा है। चलिए बने रहिए महेंद्र, आप हमारे साथ बीएमओ भारती जो है वो जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। भारती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी भारती जी, आपको आवाज आ रही है? चलिए, लगता है हमारा संपर्क उनसे नहीं हो पाया है, एक बार दोबारा कोशिश करेंगे, लेकिन अपने संवाददाता से ही जब तक बातचीत करते हैं। जी महेंद्र, जैसा कि यहाँ पर आपने बताया कि 60 से 50, 60, 70 संख्या ज्यादा भी हो जाती होगी कभी कभी, वहां पर इतने मरीज पहुंचते हैं, तो क्या रोज ही उनको वहां पर डॉक्टर जो है नहीं मिलते हैं? रोज ही वहां पर उनको इलाज नहीं मिल पा रहा, दवाइयां नहीं मिल पा रही, ऐसा क्या रोज हो रहा है उनके साथ? अधिकतर अभी तो हमने 3-4 दिन तक रेगुलर बात की है, जाके देखा है, तो जबकि बीओमओ से लेके सीओमओ तक में हम लोगों ने संपर्क किया और उनसे बताया कि यहाँ पे मरीज आते तो हैं इलाज कराने, लेकिन डॉक्टर के और फार्मासिस्ट और पैथोलॉजी में जो लैब टेक्नीशियन है, इन लोगों के अपनी मर्जी से छुट्टी मारना, कभी आना, हफ्ते में 1 या 2 बार आ जाना। चलिए महेंद्र, आपको रोकना चाहेंगे, फिर से हम संपर्क करेंगे आपसे। भारतीय जो है, भारती बीएमओ है वहां की, वो हमारे साथ जुड़ गई है, उनसे बातचीत करते हैं। भारती, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए एक बार फिर से संपर्क हमारा नहीं हो पाया। जब तक राकेश नामदेव जो कि अस्पताल प्रभारी वो हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बातचीत करते हैं। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी मैम। जी राकेश जी, आपके अस्पताल का ही मामला सामने आया, प्रभारी हैं आप वहां पर, अस्पताल कह सकते हैं सीधी और सरल भाषा में कि अस्पताल बीमार है, क्या कहेंगे? मैडम, यहाँ जो व्यवस्थाएं है, अभी वैकल्पिक व्यवस्थाएं जो बनी हुई है, इसके पहले की व्यवस्था तो और बेकार थी। अभी प्रेजेंट में डॉक्टर की पोस्टिंग हुई है, उनका बुधवार और गुरुवार दिन फिक्स हुआ है जी। वहाँ की यहाँ सीएससी घनसौर है, वहाँ पे डॉक्टरों की कमी के कारण उनको 2-3 दिन वहाँ टेस्ट किया गया है, MLC PM वगैरह करते हैं जी। और उसके लिए बात हुई है, ऊपर अधिकारियों से बात हुई है, तो उनका कहना है कि धीरे धीरे वहाँ की व्यवस्थाओं को और ठीक ढंग से संचालित की जाएगी और भी स्टाफ बढ़ेगा। अभी वहाँ स्टाफ न सिवनी जिले में नहीं है, तो अपन को स्टाफ भी नहीं मिल पा रहा है जी। तो राकेश, आपसे हम बता रहे हैं ये सिवनी जिले के केदारपुर का मामला है, जहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, जहां पर डॉक्टरों की भी कमी है, डॉक्टर हैं भी, तो वहां पर इलाज नहीं मिल पा रहा है, दवाइयां ही नहीं मिल पा रही हैं। एक्चुअली क्या है, डॉक्टर की पोस्टिंग 25 साल से है ही नहीं वहाँ पे। अभी प्रेजेंट में 2 महीने पहले डॉक्टर की पोस्टिंग हुई है जी। तो 25 साल से ये जो अस्पताल है 25 साल से बिना डॉक्टर के ही चल रहा है? मैडम 25 साल से तो बिना डॉक्टर के ही चल रहा है। वहाँ पे हम जैसे ही लोग वहाँ पे सेवा देके और उसको सुचारू रूप से संचालित कर रहे हैं जी। तो ये तो बड़ी विडंबना वाली बात है कि 25 साल से बिना जो है डॉक्टरों के अस्पताल चल रहा है। अगर वहाँ पर मरीज है, जाते हैं, इलाज नहीं मिलता है, तो ये तो सीधा सीधा एक बहुत बड़ा मामला हो जाता है, क्योंकि 25 साल पुराना ये मतलब अस्पताल बना हुआ है और वहां पर जब उनको इलाज ही नहीं मिल रहा है, डॉक्टर ही नहीं है, तो इस बारे में आप लोगों की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है कि भाई डॉक्टरों को क्यों नहीं तैनात किया जा रहा, इतना समय हो चुका है? मैडम, प्राइमरी जो ट्रीटमेंट होता है, जैसे डिलीवरी आती है तो उसके लिए अपने पास सिस्टर है, डिलीवरी करा देती है। जनरल जो पेशेंट आते हैं तो उनको तो हम ट्रीट करते हैं, बाकी जो क्रिटिकल पेशेंट रहते हैं, क्रिटिकल वाले रहते हैं, वो अपने CSC को रेफर कर दिया जाता है, क्योंकि डॉक्टर पहले से भी अवेलेबल नहीं है। उसके लिए अपन ने और हमारे यहाँ जो BMO मैडम, उनने भी लिखित रूप से कार्रवाई करके और ऊपर मामला पहुंचा चुके हैं। और अभी डॉक्टर की पोस्टिंग आज प्रेजेंट में 2 महीने पहले हुई है,
तो और व्यवस्था उनको ठीक ढंग से बनाने की कोशिश चालू। चलिए आपसे जान लेते हैं, आप जो है अस्पताल के प्रभारी, कितने समय से आप ये प्रभार संभाल रहे हैं वहाँ पर? मैडम मैं भी ज्यादा दिन 2 साल अभी नहीं हुए हैं, 1.5 साल हुआ मुझे प्रभार लिए। ठीक है, 1.5 साल आपको हो चुका है। अब आप मेरी सवाल का जवाब दीजिए। 1.5 साल वहाँ पर हो चुका है, कर्मचारी मनमर्जी करते दिखाई देते हैं, जो उनका समय है उस पर नहीं आते, 11-12 बजे आते हैं जो कर्मचारी हैं और 2 बजे ही लंच करने चले जाते हैं, और कुछ तो है जो आते ही नहीं है, सिर्फ कागजों पर उनके साइन जरूर दिखते हैं, लेकिन वहां पर जब जाते हैं तो कर्मचारी डॉक्टर सब नदारत मिलते हैं, ऐसा क्यों? एक्चुअली मैडम वहाँ कर्मचारी ही नहीं है तो ये सवाल ही नहीं उठता। कर्मचारी तो अब पोस्टिंग हुई है, जब मैं प्रभार लिया था तो मैंने अकेले हॉस्पिटल को संभाला था वहाँ। तो अभी जो कर्मचारी है वो कितनी संख्या में, वही तो जानना चाह रहे हैं आपसे। अभी ओनली डॉक्टर की पोस्टिंग हुई है वो, और फार्मासिस्ट 2 स्टाफ बढ़े हुए हैं, जिसमें फार्मासिस्ट 1 महीने की लीव में है क्योंकि उनकी मम्मी का ऑपरेशन है, उन्होंने छुट्टी ली हुई है। कब से छुट्टी पर चल रहे हैं वो 3 दिन पहले से छुट्टी लगा चुके हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो जानकारी आई है उसके हिसाब से तो जो भी वहाँ पर स्टाफ है वो समय पे आता नहीं है, और अगर आता भी है तो आके सीधे लंच करने चला जाता है, जिससे मरीज जो है परेशान हो रहे हैं। नहीं मैडम, लंच का समय 2 बजे है, 2 बजे वहाँ स्टाफ नहीं रहता है, लंच करता है उसके बाद अवेलेबल हो जाता है। चलिए आप बने रहिए, हम आपकी बात हमारे संवाददाता से करा देते हैं क्योंकि वो खुद गए थे मौके पर और बातचीत करके आए। महेंद्र, जैसा कि इनका कहना है कि जो समय दिया गया है उसी समय से जो कर्मचारी वहां पर पहुंच जाते हैं। पहले तो इनका कह रहे हैं कि कर्मचारी ही ज्यादा संख्या में नहीं है, लेकिन फिर आप बता रहे हैं कि कर्मचारी है लेकिन समय से पहुंच जाते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नदारत रहते अपनी सीट से। जरा इनको जानकारी दीजिए, आप तो गए थे। राकेश जी, मैं बताना ये चाहता हूँ आपको। हाँ जी, कि 2 महीने से पोस्टिंग हुई है, इससे पहले फार्मासिस्ट आपके यहाँ पे, और फार्मासिस्ट के साथ साथ आपके पास पैथोलॉजी लैब के स्टाफ है और स्टाफ है, ऐसा करके 6 या 7 स्टाफ है आपके पास। मतलब हम जिस दिन गए थे उस दिन आपका स्टाफ 12-1 बजे तक कोई नहीं आया था, ऐसा क्यों? आपकी आवाज सर क्या है, क्लियर नहीं आ रही, थोड़ा क्लियर आवाज में बात। चलिए मैं आपको बता देती हूँ, उनका कहना है कि जब वो खुद वहाँ पर गए थे तो 12 से 1 के बीच तक कोई भी स्टाफ वहाँ पर मौजूद नहीं था, जो दवाइयाँ वितरण करते वो भी नहीं थे, कर्मचारी नहीं थे, डॉक्टर नहीं थे, ऐसा क्यों? मैडम उनका कहना ठीक है, वो सही बोल रहे हैं। जिस समय गए थे उस समय मैंने आपको बता चुका, फार्मासिस्ट जो है वो छुट्टी पे जा चुका है, जो डॉक्टर है वो CSC में अटैच है, PM वगैरह उसकी ड्यूटी लगी थी। और एक्चुअली मैं उस दिन तो मैं खुद लीव में था क्योंकि मेरे यहाँ डिलीवरी हुई थी, और वहाँ पे 2 स्टाफ ऑलरेडी थे, जो टेलीमेडिसिन वाला वो था और एक मैडम थी वो थी, तो 2 स्टाफ तो अवेलेबल थे मैडम वहाँ पे। 2 स्टाफ के भरोसे पूरा अस्पताल, जब आप लोगों को क्या परेशानी है, अगर भाई ये तो सबके साथ बनी रहती है, जब परेशानी है जाते हैं तो उनकी जगह पर किसी और को भी तो रखे जाना चाहिए। जब आपकी तरह स्टाफ ही जूझ रहा है, स्टाफ की कमी से जो अस्पताल जूझ रहा है, तो ये समस्या तो आपको पहले ही प्राथमिकता के साथ उठानी चाहिए कि स्टाफ की कमी है। मैडम ये तो आप पहली बार सुन रहे हैं, मैंने तो 2-3 बार लिखित कार्यवाही कर चुका हूँ कि स्टाफ नहीं है, मगर जब सरकार ही स्टाफ नहीं देगी तो कैसी व्यवस्था होगी? मैं तो स्टाफ रख नहीं सकता ना। नहीं, आप नहीं रख सकते तो सरकार की तरफ से आपने जो आवेदन अपनी तरफ से दिया है, किसको किसको अभी तक आप आवेदन दे चुके हैं इस पूरे मामले को लेकर? सिवनी तक वहाँ कार्रवाई हुई है और सिवनी से भी ऊपर कार्रवाई हो चुकी है, इसकी जानकारी मुझे नहीं है, अधिकारी लोगों को है, वही आपको बता पाएंगे, ज्यादा जानकारी वही लोग दे पाएंगे। नहीं तो आपने आवेदन दिया है किसको, हम वही तो जानना चाह रहे हैं कि आपने आवेदन किसको दिया जो अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है? आवेदन नहीं दिया हुआ मैम। क्या किया है आपने? एक्चुअली क्या मेरा जो है काम की अपने अधिकारियों की यहाँ की सूचना से अवगत कराना कि ऐसा है जी। अब अधिकारी ने क्या कदम उठाए वो अधिकारी बताएंगे। चलिए आपके अधिकारी का नाम बताइए, अधिकारी का नाम क्या है आपकी, जिनको आपने सूचना दी है और उसके बाद भी उस पर अमल नहीं किया गया है? डॉक्टर भारती सोन केसरिया। डॉक्टर भारती सोन केसरिया। अच्छा ठीक है, उनकी तरफ से कार्रवाई नहीं की गई है, वजह जानने की कोशिश की आपने? नहीं, मैडम ने भी कार्रवाई कर चुकी है, ऐसा नहीं है, मैडम की तरफ से कार्रवाई हुई है जी। कलेक्टर मीटिंग में जाती मैडम सब जगह चर्चा है, क्योंकि अब डॉक्टर ही नहीं आ रहे हैं तो वो भी क्या कर सकते हैं। अच्छा, पोस्टिंग ही नहीं हो पा रही, बड़ी मुश्किल से पोस्टिंग हुई डॉक्टर की जी, तो वो अब पर डे आएंगे, उनका कहना है कि वो पर डे आएंगे, वहाँ पर डे आएंगी। लेकिन अभी जब हमारे संवाददाता मौके पर गए, लोगों से बातचीत करनी चाहिए, आपको सुनवा देंगे। वहां पर जो बैठे हुए थे ग्रामीण जो इलाज करवाने आए थे, उनका भी साफ तौर पर कहना था कि इलाज नहीं मिल रहा है, बैठे हुए हैं, डॉक्टर ही नहीं है, अस्पताल खाली पड़ा हुआ है, दवाएं नहीं मिल रही हैं। अब आप क्या कहेंगे, आप प्रभारी हैं अस्पताल के, दवाई नहीं मिलेगी, मरीज कैसे आगे बढ़ेंगे? 60 से 70 मरीज रोज आ रहे हैं।
राकेश जी। नहीं मैडम, 60-70 पेशेंट नहीं आते मैडम। चलिए आप ही बता दीजिए कितने आते हैं। 5 से 6 ओपीडी हमारी है, ऑनलाइन हम एंट्री करते हैं, इससे ज्यादा ओपीडी नहीं है, क्योंकि वहाँ स्टाफ नहीं, डॉक्टर नहीं, तो ओपीडी नहीं है ना जी। हाँ। तो कितनी संख्या में मरीज चलिए बता दीजिए रोज पहुंच जाते होंगे? 5 से 6 पेशेंट ज्यादा नहीं आते, वो भी एएमसी आती। जनरल पेशेंट तो 8 साढ़े इलाज करा लेते झोला छाप डॉक्टर से कहीं कहीं जाके। अच्छा हाँ चलिए आप बने रहिए। महेंद्र, जैसा कि इनका कहना है कि ऐसा नहीं है, इतने मरीज रोज नहीं आते, सिर्फ 5-6 मरीज आते हैं, इलाज नहीं मिल पा रहा है तो प्राइवेट में भी हो जाता है इलाज, झोला छाप डॉक्टरों से भी हो जाता है। पूरा एक तस्वीर निकल के सामने आ रही कि इनकी सुनवाई नहीं हो रही। कई बार यहाँ पर ये बात भी कर चुके, कार्रवाई के लिए बोल भी चुके, लेकिन कार्रवाई नहीं की जा रही है। क्या कहेंगे महेंद्र, ये तो खुद ही परेशान है। आपने बीएमओ मैडम को जो इन्होंने 2 बार अपन चैनल के तरफ से फोन लगाया, आपने भी लगाया जी, उनसे संपर्क नहीं हो पाया है। और यहाँ की जो ओपीडी घट गई है क्योंकि स्टाफ के ना रहने से, क्योंकि राकेश आमदो जी जो प्रभारी हैं ने खुद ही बताया है कि 25 साल से डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। अगर जब किसी अस्पताल में डॉक्टर उपलब्ध नहीं है तो व्यक्ति आकर क्या करेंगे, और ये डॉक्टर भी जब 2 महीने से पदस्थ है तो इनका समय बुधवार और गुरुवार है। अगर ये बुधवार गुरुवार भी छूट जाते हैं, जैसे आज का दिन गुरुवार का है, क्यों राकेश जी जो प्रभारी हमारे साथ जुड़े हैं, क्या आज डॉक्टर साहब आए थे? नहीं, अभी डॉक्टर साहब आए नहीं है। पर क्यों नहीं आए? उनका समय कितना है आने का? मैडम आज का समय उनका सीएससी का है, आज उनकी ड्यूटी सीएससी में लगी है, डॉक्टर अवेलेबल नहीं होने के कारण। यहाँ क्योंकि 150 से 200 ओपीडी रहती है जी, तो जब ज्यादा जरूरी रहती है तो यहाँ रोक लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पेशेंट ज्यादा हो जाते हैं। वहाँ 5-6 पेशेंट हम लोग क्या है देख लेते हैं, ज्यादा क्रिटिकल रहते हैं तो रेफर की सुविधा है, गाड़ी रहती है और हम लोग स्टाफ देख लेते हैं। अच्छा, आप लोग देख लेते हैं। अब आप ये बताइए, जब यहाँ पर जो अस्पताल इतना परेशान खुद ही नजर आ रहा है, डॉक्टरों की कमी है, स्टाफ की कमी है, मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा है, अब क्या कदम उठाने वाले हैं आप लोग? क्योंकि यहाँ पर कदम तो उठाएंगे मैडम, कदम उठा रहे हैं और कदम उठाएंगे। जब तक यहाँ व्यवस्था नहीं बन जाती हम लिखित रूप से आवेदन भी देंगे। यहाँ पे स्टाफ नर्स मैडम कम से कम मेरे जब से मैं प्रभाव लिया हूँ उसके पहले से स्टाफ नर्स नहीं जो भी होना चाहिए, और 1 नहीं 2 होना चाहिए। वहाँ एक स्टाफ है जो 24 घंटे डिलीवरी करा रही है। अब एक व्यक्ति 24 घंटे ड्यूटी कैसे कर सकता है? पर ये भी तो एक राकेश जी सवाल खड़ा होता है कि अगर कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित वहाँ पर पहुंच जाए और अगर इलाज नहीं मिले तो सीधे सीधे तो उसकी जान पर बनाएगी ना। इस कंडीशन में जवाब कौन देगा? मैडम इसके लिए तो क्या है कि सरकार जवाबदार है, सरकार के ही ऊपर सब चीज है। यदि वो चाहे तो स्टाफ की भर्ती करे, वो चाहे तो जान बचाए। गंभीर रूप से तो अभी तक ऐसा कोई मामला हमारे यहाँ घटित नहीं हुआ है जी, जहाँ तक मेरी जानकारी के अनुसार है कि जितने क्रिटिकल केस है। जी महेंद्र बोलिए। राकेश जी आपके यहाँ से 30 से 40 किलोमीटर दूर सीएचसी आपकी घर पर है। जब आप पेशेंट को सीरियस देखेंगे तो 30 से 40 किलोमीटर दूर पेशेंट जाएगा, पता नहीं किस साधन से वो आपके अस्पताल आया है और उस अस्पताल से आगे बढ़ेगा तो उसे तो परेशानी होगी। बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी, परेशानी तो होगी। फिर आप क्या करेंगे अब बताइए? हम आपको भी बता दें और अपने दर्शकों को भी बता दें कि यहाँ पर जो बीएमओ है, हमारी टीम उनको कई बार कोशिश कर रही, प्रयास करने का, बात करने का, लेकिन वो जवाब नहीं देना चाह रही। आखिर क्यों बच क्यों रही है? जब उनकी तरफ से भी कार्रवाई की गई है, मीटिंग में जाती है, कलेक्टर से मिल चुकी है, तो अब जवाब देने से क्यों बच रही है? जरा इसका आंसर देंगे आप, क्योंकि आप तो खुद ही उनसे बातचीत करते रहते हैं। मैडम इसके लिए आपको ही जवाब लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं अधिकारी से कोई प्रकार का जवाब नहीं ले सकता। नहीं तो हमारी टीम को फोन लगा रही है ना, आपके वहाँ के कई अधिकारी हैं जिनको फोन लगाया जा रहा है, कई टीम जो है हमारी उनको कोशिश कर रही है। जैसे आपने कॉल लगाया मैडम को, अभी मैडम सीएचओ और आशा सहयोग की मीटिंग में बैठी, मीटिंग ले रही है, इसलिए कॉल नहीं उठा रही। ऐसे कई समय में मैडम मीटिंग में फंस जाती हैं, कहीं कोई ड्यूटी में फंस जाती है। मैं आपको जानकारी दे देती हूँ, बात करने के बाद, सुनने के बाद जवाब नहीं देना, फोन कट कर देना, ये कौन सी मीटिंग है भाई? मीटिंग होता तो फोन नहीं उठाती, बात सुनने के बाद फोन कट कर देना। चलिए आप बने रहिए हमारे साथ रामफल मरावी सरपंच पति जो है वो भी जुड़ गए, एक बार उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। रामफल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी रामफल जी, आपके क्षेत्र का मामला है अस्पताल का, जो कि स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में दम तोड़ रहा है, सीधे सीधे कह सकते हैं बीमार हो रहा है अस्पताल खुद ही, स्टाफ नहीं है, डॉक्टर नहीं है,
क्या कहेंगे, ये मामला है आपके संज्ञान में? सही बात मैडम, सही बात। सही बात है। तो आप सरपंच हैं, सरपंच पति हैं आप केदारपुर में, कोई कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा है? कदम मैडम जी, कदम क्या, शासन कई बार पत्रकार के माध्यम से और भी आवेदन के माध्यम से जानकारी दी गई, लेकिन स्वास्थ्य की व्यवस्था अब नहीं कर पा रही शासन, क्या करे। कई बार आवेदन की, हड़ताल के माध्यम से भी जानकारी शासन पहुंचा है कि भाई यहाँ डॉक्टर की व्यवस्था की जाए। आदिवासी क्षेत्र है, बहुत कहना चाहिए आउट एरिया है, यहाँ बड़े बड़े दूर से लोग आते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही। क्या करोगा, बीच बीच में एक प्राइवेट डॉक्टर आ रहे थे कुछ दिन के लिए, लेकिन वो भी नहीं है कोई साधन नहीं। तो ये डॉक्टर आपका जैसे कहना है कि अभी बीच बीच में डॉक्टर आ रहे थे और अब शायद उन्होंने आना बंद कर दिया, ये कहना चाह रहे हैं? जी हाँ, एक वो दूसरा डॉक्टर था जो हमारे यहाँ एक प्लांट है, घनसौर बरेला प्लांट है, वहाँ से एक डॉक्टर नियुक्त किए थे वो जी प्राइवेट वालों ने। उसका समझ मेरे को खास जानकारी नहीं, आ रहे थे कुछ दिन के लिए, लेकिन वो भी नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे? क्या मालूम कैसा समझौता अनुबंध क्या कैसा रहा होगा, उसको मैं समझ नहीं जानते नहीं। तो आप खुद सरपंच पति हैं, आपकी जो पत्नी है सरपंच है, पूरा दायित्व बनता है उनका कि अस्पताल वहाँ पर है, स्टाफ की कमी से जूझ रहा है, आप एक पद पर बैठे हुए हैं, जनता जो वहाँ की परेशान हो रही है, तो आपकी जवाबदारी भी तो बनती है ना कि वहाँ पर उन लोगों को उचित इलाज मिले। लेकिन जब इलाज ही नहीं मिलेगा तो जनता कहाँ जाएगी? इसका समाधान है आपके पास? डॉक्टर देखो, डॉक्टर में तो भर्ती नहीं कर सकता, पंचायत भाई जानकर आप नहीं कर सकते, लेकिन आप एक पहल कर सकते हैं, क्योंकि आपकी पत्नी के पास एक पद है। पहल कई बार किए गए हमारे माध्यम क्षेत्र के माध्यम। तो ये फिर आखिर जब आप भी कर रहे हैं, अस्पताल प्रभारी वो भी कर रहे हैं, बीएमओ भी कर रही है, तो ये समस्या का समाधान हो क्यों नहीं रहा है? ये क्या आप लोगों की जो ये परेशानी है, इस संबंध में शासन जवाब देगी। तो शासन के पास ये जवाबदारी लेके जाना तो आप ही लोगों का कर्तव्य है ना। अस्पताल प्रभारी है, बीएमओ में आप सरपंच पति है, ये तो आप ही की जवाबदारी बनती है ना कि आप लोग वहाँ पर जाएं, उनसे बातचीत करें। ये सब चीज हमने पहले बहुत कर चुके, लेकिन कोई मतलब निकल रहा है। चलिए अच्छा, इतना बता दीजिए कि आपकी जो पत्नी है सरपंच के पद पर बैठी, कब से बैठी है? अभी लगभग 2 साल हो गए। 2 साल हो गए जी। तो ये अस्पताल जो है समस्या से कम 25 सालों से इस तरीके की परेशानी आ रही है। जो अस्पताल प्रभारी है नहीं, कई बार डॉक्टर लोग आए भी, लेकिन कुछ दिन के लिए रहे और चले जाते हैं, यहाँ रहते नहीं, क्यों नहीं रुकते, ठहरते नहीं स्थायी रूप से। तो आखिर ऐसा क्यों? वही तो जानना चाह रहे हैं, ऐसा क्यों नहीं रुकना चाहते हैं यहाँ पर डॉक्टर? तो इस विषय को मैं भी नहीं कह सकता क्यों, इसका क्या कारण उनका न रुकने का। तो आपकी पत्नी सरपंच है, जानने की कोशिश नहीं करती है? क्यों उनका दायित्व नहीं बनता है? कोशिश क्यों नहीं करी जाती उनकी तरफ से? एक उनका भी तो दायित्व बनता है ना। सही बात है। जब आप खुद वहाँ पर बात कर रहे हैं, यहाँ पर खड़े होके, आपकी पत्नी भी सरपंच है, आप उनके पति हैं, यहाँ पर अस्पताल प्रभारी हैं, आप लोग पहल कर रहे हैं, लेकिन पहल लग नहीं रही सफल होती हुई, क्योंकि जब डॉक्टर नहीं है। हाँ, पहल सफल तो नहीं हो रही, सही बात। तो अब ये तो आपको ही करना है ना, अब आपको करना है। कैसे करेंगे आप चलिए बताइए कैसे करेंगे? ये आपकी जवाबदारी बन रही है, अस्पताल प्रभारी उनकी जवाबदारी बन रही है। अगर कलेक्टर तक, उनका कहना है कि जो बीएमओ है कलेक्टर तक जा चुकी है, सुनवाई नहीं हो रही, लेकिन आप दोनों को फिर से बता दूं, रिपीट कर दूं कि हमारी बात उन्होंने सुनी है, बीएमओ के फोन लगाया गया, लेकिन जवाब नहीं देना चाह रही, बच रही है। आखिर क्यों? क्या उनकी भी पहल में कोई वो नहीं थी? तभी तो शायद वो फोन उठाने से बच रही है या बात करने से बच रही है। क्या कहेंगे? यही हो सकता है जी। तो अब आपकी तरफ से क्या पहल रहेगी? हमारी तरफ से इस पहल रहेगी, हम भाई ऊपर जानकारी दें, पहुंचाते जानकारी पहुंचाते हैं कि भाई यहाँ डॉक्टर की समस्या कमी पहुंचाया जाए। अब भर्ती तो सब शासन ही करना है मैडम जी, वैकेंसी खोलना चाहिए, भर्ती होना चाहिए। रामफल जी, एक चीज और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर स्टाफ जो है जितना भी है, जैसे कि हमें पता चला स्टाफ की कमी है, लेकिन जितना भी स्टाफ है वो समय पर भी नहीं पहुंचता है। जो समय उनको दिया गया सरकार की तरफ से, उस समय पर भी वो नहीं पहुंचते हैं, मिलते ही नहीं है, कुर्सी से नदारत रहते हैं। क्या कहेंगे? जिसके कर्तव्य सही से निर्वहन करना चाहिए, लेकिन अब समय नहीं पहुंच पाते। हम तो कई बार देखते, जांच भी जाते हैं, कई बार डॉक्टर लोग नहीं मिलते, स्टाफ कमी भी वहाँ नहीं है। एक चपरासी, एक लड़का है, क्या कहते हैं, वार्ड बॉय क्या वो है, और 1-2 नर्स है, बस स्टाफ नर्स भी नहीं है वहाँ। ये चीज तो मैं और क्षेत्रवासी कईयों दिन से बहुत पहल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ की समस्या नहीं हो पा रही है चौबे अस्पताल के। आपकी जो पत्नी है कभी वहाँ पर अस्पताल में जाती है, दौरा करने जाती है, कभी वहाँ पर समस्याएं लोगों की सुनने जाती है? क्योंकि कहा जाता है कि जो सरपंच होता है वो एक गांव का मुखिया होता है, एक परिवार लेके चलता है।
जी जी, सही बात है। तो जाती हैं वो वहाँ पर अपनी उन लोगों की समस्या देखने? जाते हैं मैडम जी, जाते हैं देखने, जाते हैं समस्या देखने जाते हैं, लेकिन अब कई वही तो बता रहा हूँ मैं, कई बार समस्या देखते हैं, उसके ऊपर तक जानकारी देते हैं, लेकिन उस संबंध में कोई हल नहीं हो। तो अभी वो कहाँ है जो बातचीत करने नहीं आई? अभी वो कहाँ है बताएंगे आप? कौन? आपकी पत्नी सरपंच जी? नहीं, वो तो अभी, मैं तो यहाँ दूसरे गांव में हूँ, वो घर में है अभी। अच्छा, चलिए हमारे संवाददाता हैं जुड़े हुए, एक बार उनसे बातचीत करें। आप बने रहिए हमारे साथ दोनों ही। महेंद्र, जैसा कि यहाँ पर सरपंच पति भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी कहना है कि कई बार यहाँ पर बातचीत कर चुके हैं लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। कहेंगे क्या? यहाँ तो खुद ही अस्पताल भी बीमार है और यहाँ की समस्याएं भी नहीं सुनी जा रही हैं, क्या कहेंगे अब आप? जी महेंद्र, चलिए महेंद्र से हमारा संपर्क टूट गया है। प्रभारी साहब आपसे ही जानना चाहेंगे, राकेश जी आपसे जानना चाहेंगे, अब जैसे कि यहाँ पर समस्या जो है खत्म होने का नाम तो नहीं ले रही है, यहाँ पर कर्मचारियों की जो नियुक्ति तो होनी चाहिए, अब इस दिशा में आपकी तरफ से क्या पहल रहेगी? क्योंकि सरपंच जी हैं जो उनके पति हैं वो तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका कहना है कि कोशिश पूरी तरीके से की जाएगी, आप कह रहे हैं कोशिश कर चुके, अब वहां पर स्टाफ की नियुक्ति कराने के लिए आप लोग किस तरीके से मेहनत करने वाले, जरा बता दीजिए। जानकारी मैं आपको पूरी दे दूं जी, कि जब मैंने बात किया था मैडम से, और जनता लोग भी परेशान थी और मीडिया वाले भी आए, तो मैंने उनसे यही बोला कि मैंने अभी प्रभार लिया है और मेरा एक्सपीरियंस भी रहा है, मैंने अपनी तरीके से पूरी कोशिश किया, तो मुझे एक डॉक्टर मिला जो कलेक्टर साहब ने दिया हुआ था, एक उनका बॉन्ड था 1 साल का, तो वो उन्होंने बुधवार आके वहाँ की ओपीडी बढ़ाई, जनता भी खुश थी और कोई प्रॉब्लम थी तो उनसे हम शेयर करके ट्रीटमेंट कर देते थे। मगर अब ये समस्या अभी बन रही क्योंकि उनका बॉन्ड खत्म हो गया है, है ना? और अब जो समस्या बन रही है उसके लिए फिर अधिकारी लोगों को बताया गया तो वो व्यवस्था बना रहे हैं और व्यवस्था बन जाएगी। और स्टाफ की बात है तो ये तो शासन का काम मैडम, हम लोग तो भर्ती करते नहीं है, शासन भर्ती करेगी तो यहाँ स्टाफ आएगा, और यहाँ स्टाफ के लिए कुछ व्यवस्था नहीं है, बाथरूम करने की व्यवस्था नहीं, बिल्डिंग का नमडली कौन रहना चाहेगा, इसलिए सब लोग यहाँ से भाग जाते हैं। चलिए अब इस दिशा में तो आप न रहने के लिए यहाँ पे कमरा है, न जाने के लिए बाथरूम की व्यवस्था कुछ है ही नहीं, बिल्डिंग का नमडली कोई नहीं रहना चाहता इसलिए यहाँ पे। जी, तो इस विषय में तो आप लोगों को ही कदम उठाने होंगे क्योंकि ये जो सरकार तक मांगे है वो आप प्रभारी इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकता कि हॉस्पिटल का निर्माण करा दे और डॉक्टर और स्टाफ की कोचिंग करा दे, ये शासन का काम है। तो शासन तक तो ये आवाज आप ही को उठानी पड़ेगी ना? बिल्कुल, तो आवाज उठा रहे हैं ना मैडम, आवाज उठाने से कुछ फायदे भी हुए हैं, डॉक्टर भी मिला है, हमें स्टाफ भी मिला है, थोड़ी थोड़ी व्यवस्था सुधर रही है और आगामी समय में और अच्छी व्यवस्था होगी। चलिए ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, और जरूर चाहेंगे कि इस दिशा में कदम जरूर उठाएं क्योंकि जिस तरीके से अस्पताल में परेशानी बनी हुई है, मरीजों को इलाज नहीं मिल रहा है, ये जरूर एक तस्वीर जो है जरूर चिंता वाली है क्योंकि इलाज तो देखिए सरकार के जो दावे हैं, जो सरकार के वादे हैं उसमें पलीता जरूर लग रहा है यहाँ पर, अगर यहाँ पर स्टाफ की कमी दिखाई दे रही है तो, क्योंकि समस्याओं का अगर समाधान नहीं होगा तो ये तो सीधे सीधे कह सकते हैं कि दम तोड़ रही है सरकार की सारी मंशाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो जैसे कि देखा आपने कि अस्पताल बीमार अस्पताल, इसलिए मैं बार बार कह रही हूं कि यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों को नहीं मिल पा रही है, डॉक्टरों की कमी तो है ही, स्टाफ की कमी भी है, और अगर यहाँ पर बात करी जाए बीएमओ की तो उनकी तरफ से यहाँ पर बात करने की कोशिश की गई लेकिन फोन नहीं उठाया। साथ ही जब हमारे संवाददाता ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की तो उन्होंने उनसे भी बात नहीं करी। हालांकि जो वहां के अधिकारी हैं वो ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो शिकायत तो कर चुके हैं लेकिन उनकी सुनवाई भी नहीं हुई है। अब ये देखना है कि ये सिस्टम जो है पूरी तरीके से फेल तो होता दिखाई दे रहा है। सरकार की मंशा जो है कि एक स्वस्थ जीवन लोगों को मिले उस पर भी पलीता लग रहा है। अब देखना है कि यहाँ पर सुनवाई होती है या फिर ये अस्पताल यूं ही बीमारी से खुद ही जूझता रहेगा। हमारे खास कार्यक्रम जनमुद्दे में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।